पिछले कुछ महीने पूर्व देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें असम, बंगाल, पांडिचेरी, केरल में जो चुनाव के नतीजे हैं वो आज आने वाले हैं। आपको बता दें कि वोटों की गिनती सुबह से ही जारी है और ताज़ा रुझानों में केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के सीएम अपनी अपनी सीटों में पीछे चल रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, यानी 2 साल पुरानी एक्टर विजय की पार्टी टीवीके नंबर 1 के तौर पर उभरी है। टीवीके कुल 234 सीटों में से 101 पर आगे चल रही। वहीं सत्ताधारी डीएमके महज 37 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकी है। वहीं तीसरे नंबर पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन अपनी सीट कोलाथूर से पिछड़ गए हैं। एआईडीएमके 67 सीटों पर बढ़त के साथ दूसरे नंबर पर है। केरल में यूडीएफ को बढ़त मिली है। कुल 140 सीटों पर एलडीएफ को 44 सीटों पर बढ़त मिली है। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ बाजी पलटते हुए दिखाई दे रही है। यूडीएफ को 93 सीटों पर बढ़त मिल गई है। असम में फिर हिमंता सरकार यानी कुल 126 सीटों से बीजेपी को 95 सीटों पर बढ़त है। कांग्रेस को 29 सीटें मिलती दिख रही है। पांडिचेरी में बीजेपी सरकार यानी कुल 30 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 22 सीटों पर बढ़त मिली है। कांग्रेस गठबंधन को 6 सीटें मिली है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यों के नतीजों के बाद जश्न में शामिल होने के लिए शाम करीब 7 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि तमिलनाडु चुनाव 2026 में एक्टर विजय ने 2 साल पहले अपनी पार्टी बनाई थी। टीवीके 2 चर्चित वादे, शादी के लिए लड़कियों को 8 ग्राम सोना, नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी। टीवीके ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2009 में विजय ने विजय मक्कल यक्कम टीवीके की शुरुआत की। फैन क्लब को नपरनी यक्कम के तहत संगठित किया गया, जो समाज सेवा करता है। 2011 में इस नेटवर्क ने विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके गठबंधन का समर्थन किया। 2 फरवरी 2024 ने विजय ने औपचारिक तौर पर तमिलगा वेड्री करगम टीवीके लॉन्च किया और इससे पहले अध्यक्ष बने। अगस्त 2024 पार्टी ने लाल पीले रंग का झंडा जारी किया, जिसमें वाघाई फूल और 2 हाथी का चिन्ह है। सितंबर 2024 चुनाव आयोग ने टीवीके को राजनीति पार्टी के रूप में रजिस्ट्रार किया। 27 अक्टूबर 2024 को विक्रमवंडी में पार्टी का पहला राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ। पार्टी ने 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। 2026 विधानसभा चुनाव में फोकस करने का फैसला किया और देखिए कि काउंटिंग और रुझान के जिस प्रकार से चिंथीथला का केपीसीसी ऑफिस में गर्मजोशी से स्वागत किया गया, क्योंकि शुरुआती चुनावी रुझानों में केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ को अच्छी बढ़त मिल रही थी। कांग्रेस 58 सीटों पर आगे चल रही थी। तमिलनाडु में डीएमके हेडक्वार्टर में अन्ना अरिवाल्यम में चुनाव के नतीजे दिखने के लिए एलईडी स्क्रीन बंद कर दी गई और टेम्पररी टेंट हटा दिए गए। पार्टी कार्यकर्ता शांत हैं, बैठे हुए हैं, जबकि शुरुआती रुझानों में पार्टी तीसरे नंबर पर पीछे चल रही थी। वहीं असम के गुवाहाटी में बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटों पर बढ़त बना ली है और वहीं पहले राउंड के बाद असम सीएम जालूकबारी सीट पर 5000 वोटों से आगे चल रही, यानी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जालूकबारी विधानसभा क्षेत्र में पहले राउंड की गिनती के बाद 5989 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं पांडिचेरी के सीएम रंगास्वामी मंगलम सीट पर पिछड़े थट्टा चावड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी थट्टा चावड़ी विधानसभा सीट से 4336 से ज़्यादा वोटों के मार्जिन से आगे चल रहे हैं, यानी केरल में कांग्रेस 99 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं चुनाव आयोग के लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूडीएफ ने मेजॉरिटी का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर कहते हैं कि हम बदलाव की पार्टी हैं,
हम इस प्रकार के 10 साल से चले आ रहे पॉलिटिक्स के तरीके को बदलना जानते। इतनी बुरी तरह की इससे बदलने की ज़रूरत है और मेरी राय है कि एक नई तरह की पॉलिटिकल बहुत ज़रूरी है। सीएम के चेहरे पे वह कहते हैं कि हम अभी इसे टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते, चुनाव के नतीजे आने दे। कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब जीतने वाले एमएलए से बात करने के लिए किसी को भी भेजेंगे, उसके बाद अपनी राय देंगे। हाईकमान इस पर फैसला लेगा। आपको बता दें कि गुवाहाटी में बीजेपी के स्टेट क्वार्टर पर मिठाइयाँ और दूसरी डिशेज की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि पार्टी शुरुआती ट्रेड्स में बहुमत का आंकड़ा पार करते दिख रही थी। वहीं असम में भाजपा 52 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 15 सीटों पर बढ़त बनाए। वहीं केरल में कांग्रेस 49 सीटों पर आगे है, सीपीआईएम को 29 सीटों पर बढ़त मिली है। पौंडीचेरी में एआईएनआरसी 8 सीटों पर आगे है। वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। तमिलनाडु में टीवीके को 47, एआईएडीएमके को 44 सीटों पर बढ़त है। डीएमके अभी तक 20 सीटों पर आगे है। आपको बता दें कि केरल में कांग्रेस की यूडीएफ ने बहुमत का आंकड़ा पार किया। चुनाव आयोग ने नए ट्रेंड्स के मुताबिक कांग्रेस की यूडीएफ ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। पार्टी एमपी के सुरेश ने कहा कि काउंटिंग चल रही है, हमारी उम्मीद है कि 100 सीटों की थी, अब हम 89 पार कर चुके हैं। इसलिए एग्जिट पोल से पहले हमने जो भी कहा था कि यूडीएफ 100% से ज़्यादा सीटें जीतेगी और हमारा अंदाज़ा 100% सही होगा। सरकार के खिलाफ लहर थी, पिनाराई विजयन के खिलाफ लहर थी कि केरलम के सीएम विजयन अपनी सीट पर पिछड़ते जो नज़र आ रहे हैं। केरलम के सीएम पिनाराई विजयन धर्मदाम सीट पीछे चल रहे हैं। उनकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रशीद आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि एक्टर विजय के पिता चंद्रशेखर जीत की प्रार्थना करने तिरुपति मुरुगन मंदिर गए थे। एस चंद्रशेखर ने अपने बेटे विजय की चुनावी जीत के लिए प्रार्थना करने तिरुमति मुरुगम मंदिर गए हैं, जहां 70 से ज़्यादा फिल्मों के अनुभवी फिल्म मेकर एसएसी ने विजय के करियर को शुरू करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी राजनीतिक यात्रा के मुखर समर्थक बने रहे। केरलम के सीएम विजयन के 7 मंत्री भी पीछे चल रहे। वोटों की गिनती आगे बढ़ने के साथ केरल में सीएम व विजयन के 7 मंत्री पीछे चल रहे। अलग अलग टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री वीना जॉर्ज और एमबी राजेश, ओ आर केलू, आर बिंदु, चे चिंचू रानी, पी राजीव, के बी गणेश कुमार और रोसी ऑगस्टिन गिनती के पहले ही घंटों से अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में पीछे चल रहे हैं। यानी लगातार हम आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर कहते हैं कि खुशी की बात यह है कि 1.25 घंटा के अंदर हमारे पक्ष में बहुत साफ ट्रेंड दिख रहा है और एलडीएफ के कुछ ठीक ठाक पॉपुलर नेता भी पीछे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत साफ है कि केरल के वोटरों को बधाई देनी चाहिए। उन्होंने तय कर लिया है कि बदलाव का समय आ गया और जिन लोगों की पर्सनल पॉपुलैरिटी पर हम शक नहीं कर रहे थे वे पीछे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा संकेत है और यूडीएफ हम लोग कोई जल्दी सेलिब्रेशन नहीं करने वाले, लेकिन मैं देख सकता हूं कि चीज़ों को बहुत अलग दिखने के लिए पहले एक बड़ा उलटफेर हुआ है। यानी असम में बीजेपी 17 सीटों पर भी आगे चली और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा और शर्मा और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई एक एक करके जालूकबाड़ी और जोरहाट विधानसभा सीट से आगे चल रहे। असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिन ज्योति गोगोई और खोगांव में आगे है। सत्तापाक्षी बीजेपी 17 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चली है। कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता प्रद्युत बोरदोलोई और भूपेन बोरा जो चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, एक एक करके दिसपुर और बिपुरिया सीटों पर आगे चल रहे हैं। यानी असम चुनाव में बीजेपी 10 सीटों पर आगे, कांग्रेस को 6 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। ये तमाम बारीकी से हम आपको जानकारी दे रहे थे। यानी असम, केरलम, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में काउंटिंग जो है वो लगातार शुरू है और तमिलनाडु के सभी 62 तय काउंटिंग सेंटरों पर वोटों की गिनती है। केरल में विधानसभा चुनाव के डाले गए वोट की गिनती राज्य भर में 144 सेंटर पर शुरू हो गई है और वहीं पौंडीचेरी के 6 काउंटिंग सेंटरों पर गिनती शुरू है। यानी साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो मुकाबला है
वो काफ़ी कड़ा है और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे तस्वीरें साफ होगी कि आखिर कौन पांचों राज्यों में बाजी मारता है और किसकी सरकार बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, माई पीडीए समाचार।